सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग अपने मेमोरी के सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आज की लास्ट क्लास है, मतलब फंडामेंटल की ऐसे समझिए कि लास्ट क्लास है। अगर हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो एक क्लास इसकी और लेते आएंगे, नहीं तो ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल पोर्शन का आप कह सकते हो कि लास्ट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हुए मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर में जो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जैसे अगर केवल और केवल हमने मॉनिटर ले आकर के रख दिया, माउस ले आकर के रख दिया, कीबोर्ड रख दिए, सीपीयू लगा दिए, अगर उसमें सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, 8, 10 अगर ये ना रहें तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। मतलब एक डिब्बे की तरह ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ही है बट हमारे पास ना तो मॉनिटर है, ना सीपीयू है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है, तो वो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब तक दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि जैसे हार्डवेयर आपकी शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्लास को स्टार्ट करते हुए थ्योरी में। तो पहले देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होते हैं। देखिए, ऐसे सभी पार्ट्स जिसे आप देख सकते हो प्लस छू सकते हो वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। ठीक, ये हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम। ठीक है, अब इन सभी को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे ये हमारा अभी चल रहा है तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। इसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मिनट, यहाँ देखिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 प्रो है, वर्जन 2020 HT H2 है। ठीक है, तो विंडोज़ 10 प्रो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कंप्यूटर रन कर रहा है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर कुछ विशेष प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं तथा कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने में सहायक होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे कामों को करने में मदद करते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं अभी ये प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसमें सारा का सारा काम हो रहा है तो ये पावर पॉइंट से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब पावर पॉइंट में जो भी काम हो रहा है वो विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या हार्डवेयर को और मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। और वो भी इसलिए ताकि जो हम अपना काम कर रहे हैं वो, जैसे MS वर्ड पे हमें कोई डॉक्यूमेंट या रिज्यूम तैयार करना हो गया या फिर जो भी चीज़ें हमें बनानी है उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप की ज़रूरत होती है ना। ऐसा समझिए, आप लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे तो जो ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो अपने मोबाइल में या फिर कहीं भी इंस्टॉल करते हैं। तो अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए यानी OS उसका गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मोबाइल रन करता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एकदम मोबाइल हमारा बंद पड़ा रहेगा जब तक दुकान पे जा कर के उसमें उसको सही नहीं करवाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही होता है हमारा कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हमारे सभी प्रकार के काम या फिर अलग प्रकार के जो फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, यहाँ लिखा है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य आसानी से पूरा कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर और ये MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दो पार्ट्स में है।
मतलब उसको हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए अभी देख लेते हैं इसको भी। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलता है। प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब कोई भी अगर हम एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर में पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। अगले लाइन लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चलाने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अगला लिखा है, हम कंप्यूटर को अच्छा, ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है ना, उसके बाद ही ये एक्टिव हो जाता है। यानी कंप्यूटर बूट करने के लिए एक आवश्यक प्रोग्राम है तथा यह एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी आवश्यक होता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रोग्राम है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। देखिए, यूटिलिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा प्रोग्राम्स का समूह है जो हमारे कंप्यूटर को रिपेयर करने का काम करता है। अब रिपेयर भी इसीलिए होता है ताकि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पहले जैसे एकदम जैसे नया रहता है वैसे ही बनी रहे, उसकी स्पीड में कोई कमी ना हो, शुद्धता में कोई कमी ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मतलब वो सारे प्रोग्राम्स हमारे यूटिलिटी के अंतर्गत आते हैं। वो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, एंटीवायरस हो सकते हैं और आदि। जब हम प्रैक्टिकल बेसिस पर आएंगे तो मैं बताऊंगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। अभी के लिए आप ऐसा समझिए, ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे डिस्क को मैनेज करने का काम करता है और ये वायरस को हमारे कंप्यूटर से दूर रखने का काम करता है। चलिए अब अगला जो है हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर, पहला हमने पढ़ लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिससे यूज़र अपने कंप्यूटर पर अपने कामों से संबंधित सारे काम कर सकता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर केवल एक डिब्बा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम्स आते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर आदि। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा आज का क्लास होता है ओवर। अब इसके बाद जितनी भी क्लासेस आपकी आने वाली हैं, ठीक है, मतलब ये आज तो हो गया, 16 या 17 तारीख से जितनी भी क्लासेस आपकी आएंगी वो सभी प्रैक्टिकल बेसिस पर रहने वाली हैं, जितना वो होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डॉस। ठीक है, तो अब जो है आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए जिनको भी डॉस पढ़ना है। जितने भी लोग डॉस के बारे में नहीं जानते हैं, हालांकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन करेंगे और छोटे छोटे कमांड्स के बारे में जानेंगे कौन सा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी डॉस है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।